नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, पुंछ की मुंगल रोड सुरक्षा कारणों से बंद। शकील अहमद के बयान से बिहार की सियासत गरमाई, राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद सुरक्षा बढ़ी, कांग्रेस में मचा घमासान। गया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का भव्य स्वागत, नीट छात्रा मामले पर बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। वर्धा की कंचन गांव पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, जेपी स्कूल छात्रों के परिवारों का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी चार्ज माफ। बोरीवली नेशनल पार्क कार्रवाई पर सीएम फडणवीस का बयान, बोले हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई, आदिवासियों को दिलासा देना भी जरूरी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण यातायात पर गंभीर असर पड़ा है। विशेष रूप से पुंछ जिले में मुगल रोड को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। लगातार बर्फ गिरने से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यातायात करने का खतरनाक हो गया है। प्रशासन ने बताया कि यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया और लोगों से आग्रह किया गया है कि जरूरी होने तक यात्रा टालें और अपडेट के लिए स्थानीय अधिकारियों की सूचना पर ध्यान दें। पूर्व कांग्रेसी नेता शकील अहमद के विवादित बयान ने बिहार में सुर्खियां बटोरी हैं। शकील ने राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बिहार युवा कांग्रेस ने पटना के कारगिल चौक पर उनका पुतला दहन किया। शकील ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस उनके घर पर हमला करवा सकती है और इस पर बिहार सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके बयान की निंदा की है और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। शकील अहमद के बयान कांग्रेस के अंदरूनी विवादों को फिर से उजागर कर दिया है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये गद्दार है। जब पार्टी सत्ता में थी हमारी, इनको गृह मंत्रालय का पद दिया गया था और ये गृह मंत्री रहते हुए उस समय लॉलीपॉप खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था इनको। लेकिन जैसे ही सरकार जब सत्ता से गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी, इनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खराब लग रहे हैं। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि इन जैसे नेता जो भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के इशारे पे बोलते हैं, ऐसे लोग को यूथ कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। बिहार के गया में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का गया सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें विष्णु चरण देकर अभिनंदन किया। इसके बाद हरिदास सेमिनरी परिसर स्थित ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन समारोह में आयोजित किया। समारोह में नीट छात्रा मामले में कार्रवाई में देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार मामले की निगरानी कर रहे हैं। 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गया जी की पावन धरती पर, मोक्ष ज्ञान मां मंगला दायिनी की धरती पर हमारे नए अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और माननीय अध्यक्ष जी का पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। जिन कार्यकर्ताओं के सहयोग से, परिश्रम, मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी पार्टी बनी है जाकर के। और हाल के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में देखा आपने जाकर के, तो बम्पर सीट आई, बम्पर वोटिंग हुई जाकर, उसमें जनता के साथ साथ हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा जाकर। उसकी वजह है कि आज जो ऐतिहासिक जीत हुई जा करके है, उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जा करके है। और जो आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है। और माननीय हमारे अध्यक्ष संजय सरावगी जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सड़क से लेकर सदन तक
जनता के सवालों को, आवाजों को बुलंद करने वाले, विगत के वर्षों में राष्ट्र मंत्री भी थे जाकर के, बहुत बेहतर काम इन्होंने किया उस काल में भी जाकर के। अभी एक नया दायित्व मिला है संगठन का, जिसको बाखूबी कर रहे हैं जाकर के है। इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। बिहार में बनी है और इसमें कार्यकर्ताओं ने पूरा खून पसीना मेहनत लगाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। तो पूरे बिहार के प्रत्येक जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना, कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करना, उसी के तहत आज इस मोक्ष की धरती गया में आज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। उसी में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन जो है होगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और विचारधारा के तहत हम काम करते हैं। तो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना, इस यात्रा का यही उद्देश्य है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की कंचन गांव ग्राम पंचायत ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत ने जिला परिषद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों को राहत देते हुए उनके घर का किराया, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का चार्ज माफ करने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ कंचनगांव वर्धा जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई है, जिसने जिला परिषद स्कूलों के छात्रों के लिए यह सुविधा लागू की गई है। सरपंच नंदाताई गजानन चिंचलोकर के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय का क्षेत्र में व्यापक स्वागत हो रहा है। कंचनगांव स्थित जिला परिषद अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 7 तक कुल 95 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और यहां 5 शिक्षक कार्यरत भी हैं। मराठी माध्यम के जिला परिषद स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों की ओर पलायन से रोकने और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत का यह कदम एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में आयोजित जनता दरबार में सांसद शांभवी चौधरी से अलग अलग जिलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार के दौरान लोगों ने जमीन विवाद, अपराध और प्रशासनिक लापरवाही जैसे समस्याएं सामने रखी। सांसद ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर फटकार भी लगाई। पुलिस की लापरवाही पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का शीघ्र निपटारा किया जाए। शांभवी चौधरी ने कहा कि जनता से सीधे जुड़ना महत्वपूर्ण है और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर ऐसे जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने नीट छात्रा मामले में दोषियों पर किसी भी तरह की रियायत नहीं देने का भरोसा दिलाया और यूजीसी कानून पर कहा कि इसे पढ़कर संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा। जनता ने सांसद के तुरंत कार्रवाई और संवेदनशील रवैये की सराहना की है। सबसे पहले तो जो बच्ची है इसके साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की कोई भी बेटी के साथ कुछ भी हो, उस बेटी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और पार्टी के हर एक सदस्य मजबूती के साथ खड़े हैं। उसके पीड़ित के परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। बट हमको लगता है कि अभी बहुत एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। हम लोग को कोई भी बयानबाजी करके इन्वेस्टिगेशन को गुमराह नहीं करना चाहिए। हम लोग को पूरी तरीके से प्रशासन मजबूती से इसको डील कर रही है और बहुत जल्द इस केस पे और क्लैरिटी आएगी। लेबापोती नहीं होगी क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, हमेशा हम लोग अपराधियों के खिलाफ रहे हैं और कभी भी अपराधियों को किसी भी तरीके का संरक्षण एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और बिहार के अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निगरानी में कभी भी किसी भी अपराधी को कोई भी संरक्षण नहीं। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में आदिवासियों के घर पर की गई कार्यवाही पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बोरीवली नेशनल पार्क के भीतर जो भी कार्यवाही की जा रही है वो मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। वहीं नेशनल पार्क के भीतर रहने वाले आदिवासियों को लेकर भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस कार्यवाही के बावजूद पार्क में रहने वाले नागरिकों को भी दिलासा देना जरूरी है। इसलिए सरकार को कोशिश करनी होगी कि किस तरह से आपसी सहमति से बातचीत कर इस मामले को और नागरिकों को कैसे दिलासा मिले, इस प्रकार को सरकार से कोशिश करनी पड़ेगी। नॅशनल पार्क मधल्या जी काही कारवाई आहे ती माननीय उच्च न्यायालयामुळे होते आहे, पण तिथल्या नागरिकांनाही दिलासा देणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे आमचा हा प्रयत्न आहे की
त्या नागरिकांनाही दिलासा देऊन सामोपचाराने हा विषय कसा समाप्त करता येईल तो प्रयत्न आमचा असणार. बोरीवली नॅशनल पार्क मधल्या जी काही कारवाई आहे ती माननीय उच्च न्यायालयामुळे होते आहे, पण तिथल्या नागरिकांनाही दिलासा देणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे आमचा हा प्रयत्न आहे की त्या नागरिकांनाही दिलासा देऊन सामोपचाराने हा विषय कसा समाप्त करता येईल. महाराष्ट्र के भंडारा जिले के फूल मोगरा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर आयोजित भीम मेला कार्यक्रम के दौरान भीम सिंगर अंजलि भारती ने मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद कड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जैसे ही यह मामला सामने आया उसके बाद एक कर राजनीतिक प्रक्रियाओं का दौरा शुरू हो गया है. शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती. करणाऱ्याला सांगतो, कोण्या पोरीवर कोण्या माय बहिणीवर बोला. या देशाचा मुख्यमंत्री जो आहे ना देवेंद्र फडणवीस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर आयोजित भीम मेला कार्यक्रम के दौरान भीम सिंगर अंजलि भारती ने मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जो अब विवादों का कारण बन गया है. शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती. इस प्रकार लोक गायिका के नाम पर फूहड़पन करने का काम अंजलि भारती ने किया है. हम उसका कड़े शब्दों में निषेध करते हैं, बहिष्कार करते हैं. ऐसे आप किसी भी माता बहन का अपमान नहीं कर सकते. सार्वजनिक मंच पर खुलेआम आप कह रही हैं कि अमृता फडणवीस के साथ जाकर दुष्कर्म किया जाए. शर्म आनी चाहिए तुमको अंजलि भारती. तुम एक स्वयं महिला हो. यह भारत देश सनातनियों का देश है. यहाँ पे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं. ऐसे देश में माताओं बहनों को हम अपना आराध्य समझते हैं और आप उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रही हो. तुमको शर्म आनी चाहिए. अरे तुम महिला हो तो क्या तुम कुछ भी कहोगी? महिला तो सुर्पणखा भी थी जो लक्ष्मण भगवान के पास आकर सीता मैया को छलना चाहती थी. उन्होंने उसका नाक और कान काट लिया था. यह संदेश देने के लिए कि राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का नाक कान काट लिया जाता है. आज हम लोकतंत्र में हैं. आज के युग में अगर नाक कान काटने के शब्द में मैं बात करूं तो यही होता है कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनको कानून के हवाले किया जाए, पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उनके जो भी बड़े बड़े गाने के कार्यक्रम वो रद्द किए जाए. इसका वहीं इस मामले पर मुंबई के अंधेरी इलाके में बीजेपी की ओर से सहार पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी गई है. बीजेपी नेता सरबजीत सिंह संधू ने संबंधित महिला गायिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. भारतीय नाम की एक महिला है, गायक है, जिन्होंने आज सार्वजनिक मंच से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनकी धर्मपत्नी श्री अमृता फडणवीस जी पर एक अपमानजनक टिप्पणी की है. इससे वशिष्ठ महिला की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि समस्त महिला समाज की गरिमा पर अपघात करने वाला है. इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है. उन्होंने ट्वीट कर बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता. उधर नागपुर से बीजेपी की ओर से भी कड़ा रुख अपनाया गया है. महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट धर्मपाल मिश्राम ने कहा कि ये बयान सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिया गया है, जो महिलाओं की इज्जत पर आघात करता है. उन्होंने महिला गायिका के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की मांग की है. फिलहाल पुलिस के पास शिकायत पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई है. अब देखना ये होगा कि इस विवादित बयान पर मुंबई पुलिस या भंडारा पुलिस क्या कदम उठाती है. यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर सवाल भी है. संबंधित महिला गायिका की आपत्तिजनक भाषा ने समाज की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. शिकायत दर्ज होने के बाद अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है ताकि दोषियों को सख्त संदेश मिल सके. कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL ने स्वदेशी टेल ग्रेस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी विकसित कर देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि इस पहल के अलावा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं, जिनमें एक हल्के वजन का कंपोजिट सिलेंडर शामिल है। इसके साथ ही स्वदेशी रूप से विकसित एक हाइड्रोजन पावर ड्रोन भी लॉन्च किया गया है, जो लगभग 1.5 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के 4 वर्ष पूरे होने के साथ ही देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 10 प्रमुख प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिनमें से 4 प्रोजेक्ट्स में इसी वर्ष उद्घाटन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा 24 स्टार्टअप्स द्वारा सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन तैयार किया जा चुका है। मंत्री ने विश्वास जताया कि 2029 तक भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरेगा और 2035 तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होगा। ड्रीम था कि भारत की कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करें, भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर हो और भारत में एक आत्मनिर्भरता का नया आयाम बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी संकल्प के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आरंभ किया था और आज उसके 4 वर्ष पूरे होने पे 10 प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन में हैं, 4 प्रोजेक्ट्स इस साल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। 24 स्टार्टअप्स ने सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइन किए और 315 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 67,000 स्टूडेंट्स ने सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन की ट्रेनिंग ली। बहुत कम समय में ये जो उपलब्धि है, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का क्लियर विजन, फोकस्ड एग्जीक्यूशन और पूरे देश में जो हमारा टैलेंट है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, उस टैलेंट को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की फील्ड में और बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे, जिससे कि पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। गर्दनी बाग अस्पताल में 5 लोगों के DNA सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 5 का DNA टेस्ट भी किया जा चुका है। इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर पुरुष सीमेन पाए जाने की पुष्टि हुई है, जिसे यौन शोषण की आशंका भी जताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया है और 2 पुलिस अधिकारियों, साथ ही थाना अध्यक्ष रोशनी कुमार और दरोगा हेमंत झा को निलंबित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इन पर जांच में लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। कल एक दोस्त जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, उसका एक गलती है, मदद के लिए सिर्फ पहुंचा, उसको DNA टेस्ट करने के लिए बुलाया गया। यहाँ उसको एक फुफेरा भाई को बुलाया गया है। फुफेरा भाई को छोड़िए, फुफेरा भाई के चचेरा भाई, उसको बुलाया गया है। ना तो कांटेक्ट है किसी से। किस बेसिस पे इन लोग कर रहे हैं? केस को गुमराह करना चाह रहे हैं। अभी भी पहले तो सुसाइड का मामला दे रहे थे, सुसाइड की है लड़की। जब दुष्कर्म का मामला निकला तो फिर इन लोग अब परिवार वाले पे ही आ गए हैं। सर, हम अपराधी ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का बोलना है कि अपराधी जहानाबाद में है, अपराधी क्या मामू होता है, मामू भांजी में क्या रिलेशन होता है, आपको भी पता है। इतना तार हो गए इन लोग, इतना घोल कर पी गए, समान का भी लिहाज नहीं रखे कि क्या रिलेशन होता है उन लोगों के। भाई बहन में क्या रिलेशन होता है, भाई बहन छोड़िए, पिता और पुत्री में क्या रिलेशन होता है। सर, स्टार्टिंग से ही गुमराह किया जा रहा है। जहां जिनको जिस डायरेक्शन में जांच करना चाहिए, उस डायरेक्शन में कहां जांच कर रहे हैं लोग। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।